हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डीएस गुरुजी। एंड स्टार्ट करते हैं राजस्थान जीके के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। स्पेशल नोट्स हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाएंगे। शॉर्ट नोट्स से आप इजीली इनको याद कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज का जो अपना क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा। राजस्थान स्टेट एनिमल चिंकारा वन्य जीव श्रेणी में से रखा गया है। अब इसको कब दर्जा मिला, इसका अन्य नाम क्या है, इन सब के बारे में अपन यहाँ पर जानकारी लेते हैं। चिकारे को राज्य पशु का दर्जा 22 मई 1981 को मिला था। चिकारे का जो वैज्ञानिक नाम है वो है गजेला। चिकारा एंटीलोप प्रजाति का जीव है। चिकारे के लिए नाहरगढ़ अभयारण्य प्रसिद्ध है और इसके अलावा राज्य में सर्वाधिक चिकारे जोधपुर में देखे जा सकते हैं। इसके बाद आता है राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन। राजस्थान स्टेट बर्ड गोडावना। देखिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। गोडावन राज्य पक्षी का दर्जा 21 मई 1981 में मिला था। गोडावन का वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स है। गोडावन को अंग्रेजी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड कहा जाता है। ध्यान रखना है आपको, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड। गोडावन को स्थानीय भाषा में सोहन चिड़िया, शर्मीला पक्षी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। गोडावन के अन्य उपनाम भी हैं जिसे सारंग, हुकना, टुकड़ा, बड़ा तिलोर व गूधनमेर कहते हैं। गोडावन को हाड़ौती क्षेत्र में माल मोरडी कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखना है आपको। इसे हाड़ौती भाषा में माल मोरडी कहा जाता है। राजस्थान में गोडावन सर्वाधिक 3 क्षेत्रों में पाया जाता है। एक तो पाया जाता है शोरसन बारा जो हाड़ौती क्षेत्र में ही पड़ता है, शोकलिया अजमेर और मरुध्यान जैसलमेर बाड़मेर में ये पाया जाता है। गोडावन के प्रजनन हेतु जोधपुर जंतुआलय प्रसिद्ध है। गोडावन का प्रजनन काल अक्टूबर-नवंबर का महीना माना जाता है। गोडावन मूलतः अफ्रीका का पक्षी है। गोडावन की कुल ऊंचाई 4 एनसीईआरटी बुक में 1 मीटर दी गई है। तो आपको दोनों ही ध्यान रखना है। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग पूछे तो वैसे वो नहीं पूछेगा, एक ही ऑप्शन देगा, या आपको 4 देगा या 1 देगा। तो 4 होती है, ये आपको ध्यान रखना है, 4 मीटर। इसका प्रिय भोजन मूंगफली व तारामीरा है। गोडावन राजस्थान के अलावा गुजरात में भी देखा जा सकता है। गोडावन शुतुरमुर्ग की तरह दिखाई देता है। 2011 में की IUCN की रेड डाटा लिस्ट में इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजाति मानी गई है। 5 जून 2013 को राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रारंभ किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कब स्टार्ट किया गया था, इम्पोर्टेंट है। 1980 में जयपुर में गोडावन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। राजस्थान राज्य पशु रोहिड़ा। राजस्थान स्टेट फ्लावर रोहिड़ा। रोहिड़े को राज्य पशु का दर्जा 1983 में दिया गया। इसके बाद है रोहिड़े का जो वैज्ञानिक नाम है वो है टिकोमेला अंडुलेटा। रोहिड़े के पुष्प मार्च अप्रैल में खिलते हैं। जोधपुर में रोहिड़े के पुष्प को मारवाड़ टीक कहा जाता है। तो ध्यान रखना है क्या कहा जाता है, मारवाड़ टीक से कहा जाता है जोधपुर में। और रोहिड़े को जरविल नामक रेगिस्तानी चूहा नुकसान पहुंचा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान राज्य वृक्ष खेजड़ी। राजस्थान स्टेट ट्री खेजड़ी, इसको दर्जा मिला था 31 अक्टूबर 1983 को। 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसेपिस सिनेरेरिया। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, इस पर डाक टिकट कब जारी हुआ, क्वेश्चन आएगा इसका एग्जाम में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन और फिर से रिपीट हो सकता है। खेजड़ी को राजस्थान का कल्प वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष, राजस्थान का गौरव आदि नामों से जाना जाता है। खेजड़ी को वंडर ट्री व भारतीय मरुस्थल का सुनहरा वृक्ष भी कहा जाता है। खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष शेखावाटी क्षेत्र में देखे जाते हैं। इसके बाद है खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष नागौर जिले में देखे जाते हैं। खेजड़ी के वृक्ष की पूजा विजयदशमी दशहरे के अवसर पर की जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है किस अवसर पर होती है, विजयदशमी के अवसर पर। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगाजी व झुंझार बाबा के मंदिर बने होते हैं। खेजड़ी को हरियाणवी व पंजाबी भाषा में जाटी के नाम से जाना जाता है और खेजड़ी को तमिल भाषा में पेमे नाम से
जाना जाता है। खेजड़ी को कन्नड़ भाषा में बन्ना बन्नी के नाम से और खेजड़ी को सिंधी भाषा में छोकड़ा नाम से जाना जाता है। खेजड़ी को बंगाली भाषा में साई गाछ के नाम से जाना जाता है और खेजड़ी को जो विष्णुई संप्रदाय है उसमें समी नाम से जाना जाता है। खेजड़ी को स्थानीय भाषा में सीमलो कहा जाता है और खेजड़ी को हरी फलियाँ सांगरी कहलाती है। जो हरी फलियाँ होती हैं उससे सांगरी कहलाती हैं और तथा पुष्प इसका मिंजर कहलाता है। खेजड़ी की सूखी फलियाँ खोका और वैज्ञानिकों ने खेजड़ी जे वृक्ष की आयु 5000 वर्ष बताई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राज्य में सर्वाधिक प्राचीन खेजड़ी के 2 वृक्ष 1000 वर्ष पुराने मांगलियावास गांव में है। मांगलियावास गांव में हरियाली अमावस्या को वृक्ष मेला लगता है। खेजड़ी के वृक्ष को सेलेस्ट्रेना व ग्लाइकोट्रोमा नामक कीड़े नुकसान पहुंचा रहे हैं। माटो बीकानेर शासक द्वारा प्रतीक चिन्ह के रूप में खेजड़ी वृक्ष को अंकित करवाया। ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान 1991 में चलाया गया। वन्य जीवों के रक्षा के लिए राज्य में सर्वप्रथम बलिदान 1604 में जोधपुर में रामसड़ी गांव में कर्मा व गोरा के द्वारा किया गया। खेजड़ी के लिए प्रथम बलिदान अमृता देवी विश्नोई ने 1730 में 363 लोगों के साथ जोधपुर में खेजड़ली गांव या गूढ़ा विश्नोई में भाद्रपद शुक्ल दशमी को किया था। भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र मेला खेजड़ली गांव में लगता है और विश्नोई संप्रदाय के द्वारा दिया गया यह बलिदान साकाया खड़ाना कहलाता है। इस बलिदान के समय जोधपुर का राजा अभय सिंह था। अभय सिंह के आदेश पर गिरधर दास के द्वारा 363 लोगों की हत्या कर दी गई और खेजड़ली दिवस प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। अमृता देवी ने वन्य जीव पुरस्कार की शुरुआत 1994 में की गई और खेजड़ली आंदोलन चिपको आंदोलन का प्रेरणा स्रोत रहा है। राजस्थान राज्य खेल बास्केटबॉल, राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स बास्केटबॉल, इसको दर्जा मिला 1948 में। इसमें खिलाड़ी 5 होते हैं और बास्केटबॉल अकादमी जो है वो है जैसलमेर में। राजस्थान राज्य गीत केसरिया बालम, राजस्थान स्टेट सॉन्ग केसरिया बालम, राजस्थान। इस गीत को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगी बाई के द्वारा गाया गया था। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का श्रेय बीकानेर के अल्लाह जिलाई बाई को जाता है। अल्लाह जिला बाई को राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है और यह गीत मांड गायकी शैली में गाया जाता है। इसके बाद है राजस्थान राज्य का शास्त्रीय कथक, क्लासिकल कथक ऑफ राजस्थान स्टेट। कथक उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है। दक्षिणी भारत का प्रमुख नृत्य भरतनाट्यम है। कथक का भारत में प्रमुख घराना लखनऊ में है। कथक के राजस्थान में प्रमुख घराना जयपुर है और जो कथक के जन्मदाता थे वो थे भानुजी महाराज को माना जाता है। इसके बाद है राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान स्टेट कैपिटल जयपुर। जयपुर की स्थापना सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा 18 नवंबर 1727 में की गई थी। जयपुर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य को माना जाता है। जयपुर के निर्माण के बारे में बुद्धि विलास नामक ग्रंथ से जानकारी मिलती है। जयपुर का निर्माण जर्मनी के शहर द एल्स्टड के आधार पर करवाया गया है। जयपुर का निर्माण चौपड़ पैटर्न के आधार पर किया गया। जयपुर को राजधानी 30 मार्च 1949 को बनाया गया और जयपुर को राजधानी श्री पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनाया गया। जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाने का श्रेय राम सिंह द्वितीय को जाता है। तो आज के इस राजस्थान जीके के टॉपिक में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप DS गुरुजी के साथ जुड़े रहें एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।